सीजेपी प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट में हुई ब्रूटैलिटी पर अब बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान का भी ओपिनियन आ गया है। सलमान खान ने किसे क्या कहा और गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रखी हैं, इन सब पर जानकारी साझा करेंगी हमारी साथी रक्षा। जी रितु, जैसे बहुत वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम के कम एक्टर्स ने इस पर बात करी है, तो आज सलमान खान का बयान सामने आया है। और जो इस मतलब लंबा चौड़ा चौड़ा एक ट्वीट किया है उन्होंने, और जो लब्बो-लुबाब उस ट्वीट से निकल कर आता है वो ये कि उन्होंने ये बोला है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ बेसिकली। और पूरा इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया, हम हिंदी में उसको अनुवाद करके बता देते हैं। उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि ये आंदोलन शुरू से ही बहुत शांतिपूर्ण था। मुझे बहुत दुख है कि बाद में ये हिंसक हो गया। जिन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को चोट लगी, उनके लिए दिल से दुख होता है। पेपर लीक बहुत गंभीर समस्या है और ये देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट होकर खड़े हैं और उनके माता-पिता भी उनके साथ हैं। वो आगे लिखते हैं सलमान खान कि मैं स्टूडेंट्स के इस कदम की सच में सराहना करता हूँ। उन्होंने मेहनत से पढ़ने, अपना भविष्य बनाने और देश को आगे बढ़ाने की जो लगन दिखाई है, वो बहुत प्रेरणादायक है। ये आंदोलन सही दिशा में किया गया शांतिपूर्ण विरोध था। उन्होंने आगे लिखा कि स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत और साहस दिखाया। शिक्षा के प्रति उनका जुनून देखकर लगता है कि ये पीढ़ी भारत को गर्व महसूस कराएगी। वो आगे लिखते मतलब वो स्टूडेंट्स बेसिकली उन्होंने पूरे उसमें स्टूडेंट्स का साथ दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। तो इस पे उन्होंने आगे लिखा है कि ये मुद्दा स्टूडेंट्स और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसका पूरा श्रेय सिर्फ हमारे देश के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए और मुझे भरोसा है कि सरकार भी स्टूडेंट्स की बात सुनेगी, उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। अगर यही समाधान निकला तो यही सबके लिए अच्छा होगा। जो कि सच बात भी है कि अगर मतलब बातचीत से कोई चीज़ सुलझ जाती है तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और सरकार के लिए भी। तो आपने सुना रक्षा को, रक्षा ने पूरे सलमान खान का जो भी वर्जन था उसको आपके समक्ष रखा और साथ ही साथ इस पूरे एक्स पोस्ट से और सोशल मीडिया पे जो भी उनका पोस्ट आया है उसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जो सवाल रक्षा बहुत दिनों से हम सभी के मन में था और मीडिया पे भी काफ़ी वाइडली डिस्कस हो रहा था कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो बार बार इस चीज़ को कभी भी पॉलिटिक्स से या कभी भी देश की कोई भी ज्वलंत समस्याएं आती हैं उससे वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपके देश के स्टूडेंट्स एजुकेशनल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों बाद किसी एक मेन स्ट्रीम एक्टर की वजह से ऐसा कोई वर्जन आया है। मतलब बहुत जैसे अगर आप एक ऐसे पद पर हैं या एक ऐसी एक ऑरा है आपका या एक ऐसी पोजीशन पे है कि आप कुछ बोलते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए सही और गलत के लिए दोनों जगह पर। तो अभी सलमान का ट्वीट आया और वही थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि अभी जैसे हमने देखा कि आज भी यानी कि 22 जुलाई की जो हम बात कर रहे हैं, रात में हिंसा हो गई जंतर मंतर पर, पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच फिर से झड़प हो गई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, तो उन्होंने बोला है कि सीजेपी के लोगों से हमने मतलब उनकी बात हमने शांति से सुनी है और उन्होंने अपनी बातें हमें लिख के दी है। हमने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ऐसा जेपी नड्डा कह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मतलब चर्चा की बातें तो कम से कम होने लगी है, तो अब देखते हैं कि सरकार कब चर्चा करती है और सीजेपी या स्टूडेंट्स के साथ कब उनकी चर्चा होती है और इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। जी। तो इन सारे डिस्कशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग एजुकेशनल राइट्स के लिए अवेयर हो रहे हैं और खासकर वो लोग जो कभी भी पॉलिटिक्स से और राइट्स की बात नहीं करते थे। वैसे हम प्रोटेस्ट वाले दिन भी देख सकते हैं कि शबाना आजमी आई थी, नसीरुद्दीन शाह आए थे और कई टीवी के सेलिब्रिटीज़ लोगों ने एक्स पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो भी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है छात्रों के साथ उसको कंडेम किया है। तो ओवरऑल एक ये पॉजिटिव मैसेज हमारी सोसाइटी को जाता है। बाकी इस पूरे प्रोटेस्ट पर और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो जेपी नड्डा का एस्पेक्ट हो, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का एस्पेक्ट हो, उन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारी टीम अभी भी ग्राउंड पर है, तो हम जो भी इस बारे में अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं और आगे जो भी आएंगे उसको भी पहुंचाएंगे। हमारे साथी रक्षा, मैं हूं रितु, कैमरे के पीछे प्रशांत। देखते रहिए दिल ललन टॉप।